नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। झारखंड में कोरोना से ताबड़तोड़ मौतें और लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लॉकडाउन का बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक झारखंड में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। सीएम हेमंत सोरेन आज इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। वे अभी मुख्य सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री झारखंड में लॉकडाउन की घोषणा करेंगे। झारखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति रांची की बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 4,401 नए पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। इनमें से रांची से 1,404 लोग शामिल हैं। वहीं 46 लोगों की जान भी गई है। इनमें 14 मृतक रांची के हैं, जबकि बोकारो, धनबाद, कोडरमा और लोहरदगा के 3-3 मृतक शामिल हैं। पूर्वी सिंहभूम में 10, चतरा, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम से 2-2, गोड्डा, गुमला, लातेहार, साहेबगंज से 1-1 मरीजों की मौत हुई है। अब पूरे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,010 हो गई है। धनबाद के धनसार पुलिस ने एक मामले की जांच करते हुए फर्जी तरीके से वाहनों के नंबर बदलकर अवैध तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। दरअसल धनसार थाना क्षेत्र के नई दिल्ली में एक वाहन पिकअप वैन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। पुलिस क्षतिग्रस्त वाहन को जब्त कर थाने ले आई। जब इस वाहन की जांच की गई तो उसमें छुपा कर रखे गए शराब की बरामद हुई। जब पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसके वाहन मालिक को धनबाद के गांधीनगर से पकड़कर थाने लाई तो पता चला यह वाहन उनका नहीं है। उनके इसी नंबर का वाहन घर पर लगी है। वाहन के मालिक ने पुलिस को बताया कि उनके वाहन के नंबर को दूसरे वाहन में लगाकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। पुलिस अब इस गिरोह के सरगना की तलाश में जुटी है। गाड़ी फर्जी के लेकर सर, फर्जी में मेरा नंबर लेकर ये शराब 2 नंबर में चला रहा है सर। कौन गाड़ी है? ये पता नहीं किसका है गाड़ी, ये तो हमको भी नहीं जानकारी है ना। तो आपको क्यों बुलाया है? गाड़िया वो मेरा ले आया ना सर घर से। कौन गाड़ी है आपका? वो अंदर वाला सर, पिकअप। हाँ सर। क्या नंबर है गाड़ी का? 3323। पूरा नंबर बताइए। JH10AU। हाँ 3323। गाड़ी का नंबर बना करके इसमें लगा करके 2 नंबर लेकर जा रहा था सर। गाड़ी तो मेरे घर पास खड़ा था सर। अच्छा, ये दूसरा गाड़ी है? हाँ, ये दूसरा गाड़ी है सर। ये इससे 2 नंबर काम हो रहा है? 2 नंबर हो रहा है सर। तो पुलिस का आपने बताया? कुछ नहीं बताया, अंदर जाने नहीं दे रहा सर। पुलिस आपको बुलाया है क्या? रात में वही उठा कर ले आए थे। क्या बोला वो? वो बोले चलिए आपका 1 नंबर का 2 गाड़ी है। अच्छा, तो हम बोले सर 1 नंबर का 2 गाड़ी कहाँ से आएगा, मेरे पास 1 गाड़ी है, वो है घर पास। तो बोला चलिए, ले आया थाना में। तो यहाँ देखते हैं सर ये गाड़ी का तो नंबर मैच कर रहा है। हम मैच कर रहा है सर आपके गाड़ी से? हमारा गाड़ी का देखते हैं सर। हाँ। ये तो जानकारी हुआ सर जब गाड़ी यहाँ एक्सीडेंट किया तब। अगर नहीं एक्सीडेंट होता। कहाँ एक्सीडेंट किया था गाड़ी? ये न्यू दिल्ली रोड में किया था सर। ये झरिया थाना क्षेत्र के बाटा मोड़ के समीप रात 8 बजे टाइगर पुलिस के जवानों ने एक गुपचुप विक्रेता को लाठी डंडों से मारकर लहूलुहान कर दिया। पुलिस की इस अत्याचार को देखकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद पेट्रोलिंग पार्टी को लोगों ने घेर लिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों के घंटों हुज्जत के बाद पुलिस किसी तरह वहां से निकलकर लोगों से अपना पीछा छुड़ाई। बताया जाता है कि पुलिस रात 8 बजे बाजार बंद कराने पहुंची थी। इस बीच गुपचुप वाले का ठेला खुला दिख गया। फिर क्या था, पुलिस अपनी बहादुरी दिखाते हुए लाठी डंडे से जमकर उस गरीब की पिटाई कर दी, जिससे गुपचुप विक्रेता घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने कहा है कि पुलिस दुकान बंद कराने के नाम पर मनमानी कर रही है। हम आपको बताएं कि आम लोगों के साथ बेवजह मारपीट और गाली गलौज करना झरिया पुलिस की जैसे नियति बन गई है। अभी हाल के दिनों में ऐसा ही एक वीडियो सामने आने के बाद झरिया के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रमोद सिंह विभागीय कार्रवाई करते हुए IG प्रिया दुबे ने सस्पेंड कर दिया था। बावजूद इसके झरिया पुलिस की कार्यशैली में बदलाव नहीं आया। मारा बोलता तुमको कैमरा भी लगल है। हम बोले ना कि हम आर्मी का तैयारी कर रहे हैं,
तो बोलता तुम गाली दे करके बोलता तुम क्या कर लेगा देख लेंगे, देखते हैं। और उभी के और बोलता केस कर देंगे, तुमको कोई नौकरी नहीं देगा। देखते हैं कितना राज दिखा रहा, गुंडा राज बन रहा है। कौन वो पुलिस और हमको मार कहाँ का पुलिस है, कहाँ का पुलिस है? देखिए वो टाइगर पुलिस लेके आए, हम इनको कह के भेज देखे 8 बजते हुए, तो बोला ठीक है ठेला बढ़वा देंगे। हम फोन किए, बोले देखो ना हम ठेला लेके आ रहे हैं, पीछे से मारने लगे आके। वही जो कल टाइगर पुलिस था, जो बाइक वाला लोग के रोकते थे, आज ठेला वाला लोग के मारपीट कर रहे हैं। सबसे पैसा मिलता है ना। और कल हम लोग के सामने मेरे मोहल्ले में 10 लड़का लोग दारू पी रहा था, वो लोग के देख के कुछ नहीं बोले, वहाँ खाली वो लोग से भेंट किए और उससे गला मिले और उसके बाद चला है। और आज ठेला लगाने वाला ठीक है, आप रोक सकते हैं, उसको डांट सकते हैं कि तुम लोग जाओ, लेकिन मारपीट नहीं कर सकते, क्योंकि एक लॉकडाउन के वजह से हम लोग अभी तक उठ नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, कमा नहीं पाए, और फिर अभी लॉकडाउन तो हम लोग तो थोड़ा बहुत लगाएंगे ही ना। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार कड़े फैसले लेने जा रही है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसे फैसले ले सकती है। इसे लेकर झरिया की जनता तैयार है। व्यवसायियों ने कहा वह सरकार के फैसले के साथ है। का महामारी बढ़ रहा है, कोरोना महामारी जो जिस हिसाब से फैल रही है, लॉकडाउन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और जिससे व्यापारी वर्ग जो है इसमें सहयोग करना चाहिए, ताकि बाजार बाहर के जो लोग आते हैं उनका आना जाना कम हो। और ये बाहर से जो लोग आते हैं उनके वजह से ही कोरोना फैलता है, भीड़ भाड़ होता है बाज़ार में। और लॉकडाउन लगने से क्या है कि बाज़ार में आना जाना कम होगा, बाजार बंद रहेगा, आना जाना कम होगा, जिससे कोरोना फैलने का चांस कम होगा। माहौल में तो बिल्कुल समर्थन में है, परंतु 2 दिन 3 दिन पहले जो बड़ा अहम बैठक हुई थी, उस वक्त उसी दिन उसको फैसले ले लेना चाहिए था कि संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए। इससे आम जनता को राहत मिलता, कोरोना केस बढ़ता नहीं, संक्रमित का चेन टूटता। लेकिन सरकार बैठे रह गई, बहुत लेट से लॉकडाउन किया। सरकार अगर लॉकडाउन जैसे कदम उठाती है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ के व्यवसायी आम जन जो है तकलीफ झेल कर भी, कष्ट सह करके भी लॉकडाउन को स्वीकार करेंगे। चूँकि स्थिति भयावह है, लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, यहाँ अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो लॉकडाउन के वजह से लोगों का जनजीवन तो प्रभावित होता ही है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन अति आवश्यक है। सरकार के इस निर्णय का हम समझते हैं कि यहाँ व्यवसायी आम जनता जो है स्वागत भी करेगी और भली भांति उसका अनुपालन भी करेगी। और साथ ही साथ हमने सुना है कि हाल में ही परसों ही जो हमारे भी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने भी दूरभाष पर हमारे मुख्यमंत्री से बात किए हैं। उन्होंने भी कहा है कि आम जनता भी चाहती है कि लॉकडाउन हो, क्योंकि स्थिति बहुत खतरनाक है। आज हम लोगों के बीच पता नहीं चल पा रहा कि कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं, होंगे भी। और इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन अति आवश्यक है। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मास्क अभियान को लेकर आज रणधीर वर्मा चौक पर बगैर मास्क के घूमने वाले लोगों को पकड़कर गोविंदपुर स्थित जैप कैंप ले जाया गया, जहां कोरोना से बचने के लिए लोगों को जरूरी एहतियात के बारे में काउंसलिंग की जाती है। पश्चिम बंगाल उत्तर 24 परगना के पनिहाटी इलाके में एक तृणमूल कर्मी के ऊपर बम से हमला करने का आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगा है। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर ये कहा है कि अगर पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की तो वो आरोपियों के खिलाफ खुद ही कोई कदम उठाने पर बाध्य होंगे। भाजपा ने इस घटना को लेकर तृणमूल द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है।
এমন অবস্থায় ওকে একা পেয়ে এরা বোম মারে, গুরুতরভাবে আহত হয়। এখন এই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে যদি আজকে প্রশাসন ব্যবস্থা না হয়, ম্যাশিং, উইপেন্স, রড, এরা প্রতিটা কথাতেই এলাকায় সমস্ত রকম দুষ্কৃতিমূলক কাজের সাথে যুক্ত থাকে। আপনারা কতটা আতঙ্কিত এই ঘটনায়? তার আগের দিনও পানিহাটিতে ভোট শেষ হওয়ার পরে বোমাবাজি একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। সন্ময় ব্যানার্জির নেতৃত্বে সারা পানিহাটি জুড়ে অশান্তি হচ্ছে, ভোট পরবর্তী হিংসা ছড়াচ্ছে। আমরা আতঙ্কিত নয়। পরেশ দাস তৃণমূল জগন্নগরের কর্মী এবং 73 পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। ও বুথে বসেছিল এবং আমরা দেখলাম ইলেকশনের দিন রাত্রে এই ঝুনু, গণেশ সরকার এবং বাবু নন্দী এরা রাত্রে একটা পটকা ফাটিয়েছিল। আমরা হলাম সাধারণ কিছু, কিন্তু আমাদের মনে তো এসব নেই যে এরকম জিনিস ঘটতে পারে। তো এরা দুষ্কৃত, এরা বাম জমানারও দুষ্কৃত, বিজেপির আশ্রিত দুষ্কৃত। বোমা মেরেছে এবং হাতে পিস্তল ছিল, রড ছিল এবং চাপড় ফাপড় ছিল। এরা সংগ্রাস বলে যে যিনি যাকে বলছেন উনি কোন দল করেন? উনি আমাদের সঙ্গে তৃণমূল করেন। আচ্ছা। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बैरकपुर में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने फैसला लिया है कि रामनवमी पर निकलने वाला अखाड़ा जुलूस इस बार नहीं निकालेंगे। हालांकि रामनवमी के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं वातावरण की शुद्धि के लिए सभी जगहों पर हवन यज्ञ किया जाएगा। गौरक्षा व विहिप के प्रांतीय प्रमुख ओम नारायण प्रसाद ने विहिप के एक बैठक के दौरान ये फैसला लिया है और रामनवमी के दौरान निकलने वाली तमाम शोभा यात्रा को स्थगित करने का निर्देश दिया है। भगवान इस प्रकोप से हमें मुक्ति दिलाई है। कारण है कि हर एक चीज़ में हम लोग भगवान को खोजते हैं, तो फिर कोरोना इससे अछूता कैसे रहे। और जब हम लोगों पे इस भारत भूमि पे देवभूमि भी इसको बोला गया है, जब भी कोई विपत्ति आता है तो हम लोग भगवान का शरण में आते हैं। एक उद्देश्य हमारा ये भी है कि इस कोरोना से मुक्ति मिले। हम लोग भगवान से ही प्रार्थना भी कर रहे हैं। आज हमारे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm Sunset Mr. Brown. I bring
prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीरभूम के इलम बाजार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर हमला कर तोड़फोड़ करने का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। इसे लेकर आज इलम बाजार के भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना का घेराव कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ता ने दोषी व्यक्तियों को पकड़ने की मांग को लेकर थाना के समक्ष ही धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद सभी धरना समाप्त किए। पश्चिम बंगाल कोलकाता के मजारहाट इलाके में चुनावी सभा करने पहुंचे पश्चिम बंगाल के नगर विकास मंत्री सह कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम ने एक विवादित बयान देकर ममता की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वो लोगों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा के लोग अगर यहां आए तो उन्हें मार कर भगाएं। मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा और पीएम को भी गंदी गाली देते नजर आ रहे हैं। अब बंगाल की जनता मंत्री जी की इस ओछी बयानबाजी की निंदा कर रहे हैं। हैदरनगर के बरवाडी गांव की एक महिला रूबी देवी की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। पुलिस को बिना सूचना दिए पति व ससुराल पक्ष के लोगों ने आनन फानन में स्थानीय शमशान घाट पर महिला के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो महिला के ससुर सोहराई साव और पति संजय साव को हिरासत में लेकर थाने ले आई। वहीं देवर छोटू लाल साव फरार है। यहाँ दोनों से पूछताछ जारी है। कोविड के बढ़ते प्रसार के साथ ही राज्य में चिकित्सकीय सुविधा के अभाव को देखते हुए प्रदेश के व्यापारियों, उद्यमियों और प्रोफेशनल्स की प्रतिनिधि संस्था फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा प्रदेश के सभी सदस्यों, संबंध संस्थाओं व जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के झारखंड में
21 से 25 अप्रैल तक सेल्फ लॉकडाउन करने की अपील की गई है। ये बातें चैम्बर भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैम्बर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने कही। कोरोना अब मौत का तांडव कर रहा है। अगर अभी भी सावधान नहीं हुए हैं तो आपके साथ आपके अपनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बिहार में आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना ने 41 लोगों की जान ले ली और 7,487 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन इसमें राहत की बात नहीं है क्योंकि सरकार ने जांच ही कम कर दिए हैं। प्रदेश में 1,604 लोगों की जांच कराई गई थी तो कुल 8,690 पॉजिटिव केस मिले थे। बिहार में कोरोना से लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। रिकवरी रेट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बाढ़ एनटीपीसी में करीब 200 कर्मचारियों और उनके परिजनों के पॉजिटिव होने की खबर आई है। इससे बिहार में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। बिहार के अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कुछ जिलों पर असर पड़ सकता है। पटना में डीएम, एसएसपी, एसपी, डीएसपी समेत अन्य वरीय अधिकारी डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे। एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने कई बाइक व कार का चालान भी काटा। वहीं मौके पर मौजूद कोतवाली पुलिस को पूरी कड़ाई से नियम का पालन करने का निर्देश दिया। एसएसपी ने कई कार सवार को समझाया भी। वरीय अधिकारियों ने जब जांच शुरू की तो गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। एसएसपी ने कहा चाहे कोई भी हो सभी पर कार्रवाई की जाएगी। अररिया के खरैया बस्ती में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 7 घर जलकर राख हो गए, जबकि दर्जनों टेम्पू ई रिक्शे भी खाक हो गए। भीषण आगजनी में लाखों की संपत्ति भी जल गई। अचानक लगी आग से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग घरों से निकलकर भागने लगे। मोहल्लों में चीख पुकार मच गई। भगदड़ से पूरे इलाके में दहशत फैल गया। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।